मेरे को दुख तब होता है जब गाय के नाम पे राजनीति की जाती है, गाय के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। मेरे को दुख तब होता है, गाय से ज्यादा शांति प्रिय जानवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा शांति प्रिय पशु गाय है, और उसके नाम पे ये दंगा करा के, मारपीट करा के ये गलत किस्म की राजनीति करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। गाय की सेवा तो सारे धर्मों में है, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में। दोस्तों, आज दिल्ली सरकार के बाकी कामों की तो चर्चा खूब है। अभी हमारे सांसद महोदय सुशील जी ने बताया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने बताया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इससे भी बुरा हाल था जी। 4 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, आप आके देख लेते, इतना बुरा हाल था, टूटे पड़े थे सारे सरकारी स्कूल। आज 4 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, इतने शानदार कर दिए, आपको यकीन नहीं होगा। जो दिल्ली के बड़े बड़े शानदार प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छे आज सरकारी स्कूल हो गए। बिल्डिंग शानदार हो गई, स्विमिंग पूल बन गए, ऑडिटोरियम बन गए सरकारी स्कूलों में, जब गरीबों के बच्चे जाया करते थे। अब लोग, बड़े बड़े अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। पर बिल्डिंग बनाना तो आसान काम था, असली काम था नतीजे। आज हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा आ रहे हैं। पिछली बार 90% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के दिल्ली के। हरियाणा के कोई मेरे को बता रहा था 50% या 60% नतीजे आए। दिल्ली के 90% बच्चे हमारे पास हो गए सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूल वाले ने गुंडागर्दी मचा रखी थी दिल्ली में, हर साल फीस बढ़ाया करते थे। हमने प्राइवेट स्कूल वालों की गर्दन पकड़ के उनकी 3 साल से 4 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी। उल्टे शीला दीक्षित के टाइम पे जिन स्कूल वालों ने फीस बढ़ाई थी, पिछले 10 साल की फीस वापस करवाई है हर एक को। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं होगा फीस वापस करवाई। 10 साल की फीस वापस करवाई है सबको, जितनी प्राइवेट स्कूल वालों ने फीस बढ़ाई। दिल्ली सरकार के जितने स्कूल, अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। भगवान ना करे किसी के घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन भी कराना हो, फ्री में ऑपरेशन होता है दिल्ली सरकार के। चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना ही बड़ा ऑपरेशन कराना पड़े, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली वालों के लिए सारा ऑपरेशन फ्री है। हमने किसानों के लिए 2 साल पहले किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, हमने किसानों को इंश्योरेंस कंपनी के हाथ नहीं बेचा, इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास नहीं भेजा। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं ना 70% गांव की फसल बर्बाद होगी तब देंगे, और कुछ नहीं देते। किसान आए थे, एक किसान की फसल भी बर्बाद हो जाए किसी गांव के अंदर, हम लोग 20,000 रुपए किले के हिसाब से मुआवजा देते हैं। और किसानों को धक्के नहीं खाने पड़ते। मैं खुद गांव गांव में जाके, वहां पे ऐसे ही सभा करके, एक एक गांव में जाके एक किसान के हाथ में मैं चेक देके आता हूं, खुद देके आता हूं। जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि हमने दी है, अगर कोई शहीद हो जाए जवान। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर बिजली के रेट, जब हमारी सरकार बनी पूरे देश में सबसे महंगी बिजली थी। आज गरीबों को 1 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं। 1 रुपए यूनिट पूरे देश में कहीं नहीं है, 1 रुपए यूनिट। तो हमारे ये काम तो सबको पता है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम जिसके लिए आज मैं यहाँ पे आया हूं, वो किसी को नहीं पता। हमारे दिल्ली में गौशाला भी सबसे बढ़िया चल रही है। दिल्ली सरकार की जो गौशालाएं हैं, उन गौशाला के अंदर हमारी बवाना में जो गौशाला है, पूरे देश में उसको सबसे बढ़िया गौशाला का भी इनाम मिला है, सबसे बढ़िया गौशाला का अवार्ड मिला है। आप लोग अगर दिल्ली आओ, हमारे स्कूल भी देखना, अस्पताल भी देखना, लेकिन गौशाला देख के जरूर जाना। गौशाला में इतनी शानदार व्यवस्था है
जैसा भी इन्होंने बताया 40 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 25 रुपए देने हैं प्रति गाय प्रतिदिन, हम 25 रुपए नहीं 40 रुपए देते हैं। मेरे को बड़ा दुख है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी गाय 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 के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन पैसे देने की बात आए तो 40 पैसे प्रतिदिन प्रति गाय देती है। 40 पैसे में तो क्या गुजारा होता है? 39 पैसे हैं। तो कल मैंने एक और जगह बोला, मैंने कहा जी ये 40 पैसे में क्या गुजारा होता है? तो पत्रकारों ने जाके एक बीजेपी के बड़े नेता से पूछा, बोले जी वो केजरीवाल कह रहा है आप 40 पैसे देते हो, वो 40 रुपए देता है। तो वो बीजेपी का नेता कहता है हम 40 पैसे तो देते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ एहसान नहीं करते, तुम अपने पिताजी के पैसे नहीं देते, ये जनता का पैसा है 40 पैसे जो देते हो। ये कोई एहसान नहीं करते जो तुम 40 पैसे देते हो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 25 रुपए देने हैं। आज इस मंच के जरिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी की सरकार को, खट्टर सरकार को, कि ये नकली गाय भक्त बनने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐलान करना पड़ेगा 40 रुपए हम देते हैं, 40 रुपए आपको भी देने पड़ेंगे, हर गाय के देने पड़ेंगे। या तो आप दे दो शांति से, नहीं तो हमको आता है कैसे निकलवाना आता है, फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मेरे को भी कई सारे लोग जब स्वागत कर रहे थे बीच में बता रहे थे, कई फौजी हैं अपने हरियाणा में, कई फौजी हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा की है। हमारी नई नई पार्टी है जी, 3-4 साल पहले बनी है, उसके पहले ऐसे ही हम भी आम आदमी थे, अभी भी आम आदमी है। हम ये सोचा करते थे कि अगर कोई क्रिकेटर सेंचुरी मार के आ जाए तो उसको करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं लोग, लेकिन अगर कोई शहीद हो जाए सैनिक अपना बॉर्डर पे, अगले दिन इतनी सी खबर छप जाती है, कोई उसके परिवार को देखने वाला नहीं होता। उसका परिवार रुलता रहता है, उसके बच्चे रुलते रहते हैं, उसकी बीवी रुलती रहती है, माँ बाप रुलते रहते हैं। जो देश अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, जो देश अपने शहीदों का ख्याल नहीं रखता, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे मन में ही आया करता था यार, भगवान ने अगर कभी हमारी चली तो हम कम से कम 1 करोड़ रुपए तो जरूर देंगे शहीदों के परिवार को। ऊपर वाले ने सुन ली, दिल्ली में हमारी सरकार बनी। भाई साहब 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी, 10 दिन के अंदर हमने योजना बना दी कि भाई अब अगर दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी अगर शहीद होगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। हमने 3-4 शहीदों को 1-1 करोड़ दे भी दिए, लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने शुरू से इसकी खिलाफत करी। बोले केजरीवाल पैसे बर्बाद कर रहा है, केजरीवाल पैसे बर्बाद कर रहा है। मेरा कहना इससे ज्यादा शुद्ध काम नहीं हो सकता कि अपने शहीदों के परिवारों को मैं 1-1 करोड़ दे रहा हूं। इससे ज्यादा पवित्र काम नहीं हो सकता। उन्होंने, आप अखबारों में पढ़ते हो कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। हमारी सारी फाइलें केंद्र सरकार में जाया करती थी। केंद्र सरकार ने हमारी ये फाइल मंगा के और ये योजना कैंसिल कर दी। बताओ, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा जी मैं तो 1 करोड़ दे रहा हूं, छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री हो, आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको तो 5-5 करोड़ देना चाहिए। ऐलान कर दो कि अगर बॉर्डर पे कोई शहीद होगा तो उसके परिवार को केंद्र सरकार 5 करोड़ रुपए देगी। मैंने कहा देखो कितना सारे अपने सैनिकों के अंदर कितना उत्साह जाग जाता। उन्होंने खुद तो करा नहीं, मेरी ये स्कीम, मेरी योजना बना बुला के भी कैंसिल कर दी उन्होंने। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने जाके। मैंने कहा जी बाकी चीजों पे राजनीति कर लो, आप हमारे स्कूल में टांग अड़ाते हो, अस्पताल में टांग अड़ाते हो, आप हमारे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते, मैं लड़ के आपसे करवा लूंगा काम। इसके अंदर तो शहीदों के काम में तो कम से कम अड़चन ना करो, राजनीति ना करो। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।